Good morning students. Our today's topics of discussion are World Wide Web and HTTP. इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. Both are related to internet. आर्किटेक्चर देखिए, स्टार्टिंग करते हैं हम www से. www है क्या एक्चुअली? वर्ल्ड वाइड वेब इसके फुल फॉर्म है एंड इट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर सर्विस in which a client using a browser can access a service using a server. एक क्लाइंट सर्वर का यूज़ करते हुए एक कोई सर्विस को एक्सेस करता है. द सर्विस प्रोवाइडेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड और मैनी लोकेशन कॉल्ड साइट. मीन्स सर्विस जो है वो किसी एक साइट से रिलेटेड नहीं होती. दोज आर रिलेटेड टू मल्टीपल साइट्स. जिनको भी यूज़र एक्सेस करना चाहता है वहाँ ही वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. सपोज करो वो 100 उसको यूज़ करता है. मीन्स देर आर मैनी एग्जांपल्स. हज़ारों साइट्स हैं, लाखों साइट्स हैं. तो इट मीन्स वो सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है वो किसी एक साइट पर नहीं है, वो मल्टीपल साइट पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है. इस एग्जांपल में आप देखिए कि एक ये क्लाइंट है, ये साइट ए को एक्सेस करता है, यहाँ से इसको वेब पेज ए मिल गया. यहाँ साइट बी को एक्सेस करता है तो इसको वेब पेज बी मिल गया. तो इस टाइप में वो जितने भी सर्विसेज को एक्सेस, जितने भी साइट्स को एक्सेस करेगा तो वहाँ से उसको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिलते रहेंगे. यहाँ देखिए इसका कंट्रोलर है. कंट्रोलर के साथ जो हमारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, ये प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं. ठीक है. और यहाँ पर इनके ये इंटरप्रेटर हैं. HTML का यूज़ करते हैं हम, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं या जावा का यूज़ करते हैं. ये आपकी मशीन पर या होस्ट पर ये स्क्रिप्ट्स यूज़ होती हैं. URL देखें, एक एड्रेस देखें. जो एक वेबसाइट का एड्रेस होता है उसके अंदर प्रोटोकॉल होता है, फिर होस्ट होता है. ठीक है. फिर उसके बाद पोर्ट होता है, उसके बाद पाथ होता है उसका. तो ये कंप्लीट एड्रेस बनता है. वेब डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो थ्री कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट्स यूज़ करता है. वेब डॉक्यूमेंट यूज़ करता है, स्टैटिक यूज़ करता है, डायनेमिक यूज़ करता है और एक्टिव यूज़ करता है. 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं. द कैटेगरी इज़ बेस्ड ऑन द टाइम एट विच द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट आर डिटरमाइंड. ठीक है. कौन सी कैटेगरी यूज़ हो रही है उस टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट उस टाइम एक्सेस कर रहे हैं. तो स्टैटिक डॉक्यूमेंट जो होता है, स्टैटिक डॉक्यूमेंट के अंदर रिक्वेस्ट सेंड की जाती है. रिक्वेस्ट सेंड करने के रिस्पांस में क्या होता है, स्टैटिक HTML डॉक्यूमेंट वो दे देता है. एक सिंपल से HTML डॉक्यूमेंट दे देता है. उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा. एक बार वो डॉक्यूमेंट आ गया तो दैट विल नॉट चेंज. वो स्टैटिक डॉक्यूमेंट है. ठीक है. तो सिंपल आपने कोई साइट खोली, उसके अंदर जो पेज आ रहा है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा. और उसके बाद क्या है कि जैसे आप ये एक इसमें टैग का एग्जांपल दिया, बोल्ड फेस टैग है, इसको बोल्ड करना है. ठीक है. ब्राउज़र का यूज़ करके आपने इसको, ये बोल्ड हो गया. बिगिनिंग एंड एंडिंग टैग्स हैं. ठीक है. ये बिगिनिंग और एंडिंग टैग हैं. चलो अब डायनेमिक डॉक्यूमेंट यूजिंग CGI. डायनेमिक डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए कि रिक्वेस्ट भेज दी तो यहाँ प्रोग्राम होगा और प्रोग्राम के थ्रू डायनेमिक HTML डॉक्यूमेंट आएगा हमारे पास. डायनेमिक वो होता है जो जिसके अंदर फॉर्म में चेंज आ सकता है, डायनेमिक फॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ देखिए ये रिक्वेस्ट की और उसके बाद क्या है कि ये इसने रिस्पॉन्स में डायनेमिक HTML डॉक्यूमेंट इसने भेज दिया. और डायनेमिक डॉक्यूमेंट्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज सर्वर साइड डायनेमिक डॉक्यूमेंट. सर्वर साइड से ये एक्सेस होते हैं. मीन्स सर्वर साइड से डॉक्यूमेंट भेजा जाता है विद ए प्रोग्राम उसके अंदर एम्बेड करके, यू कैन से, प्रोग्राम को एम्बेड करके उसके अंदर भेजा जाता है. उसके बाद क्या है कि एक्टिव डॉक्यूमेंट यूजिंग जावा एप्लेट का यूज़ करके क्या है कि ये रिक्वेस्ट भेजेंगे हम. रिक्वेस्ट के अंदर रिस्पांस में क्या आएगा, एप्लेट आएंगे. और एप्लेट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर एक प्रोग्राम होगा
उस प्रोग्राम के अंदर जब वो प्रोग्राम रन होगा तो दैट विल चेंज द structure of the या shape of the page, you can say. Active document using client side script. client side script की बात करें तो जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं हम यहाँ, और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जो पेज है उसके फॉर्म में चेंज आता है. Active documents are sometimes referred to as client side डायनेमिक डॉक्यूमेंट. एक्टिव डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको हम क्लाइंट साइड डायनेमिक डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं. वैसे वो जो डायनेमिक डॉक्यूमेंट थे उनको हम सर्वर साइड डायनेमिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं. यहाँ हम जब एक्टिव डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे दोज आर कॉल्ड क्लाइंट साइड डायनेमिक डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. उसके बाद आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल होता है दैट इज यूज्ड मेनली टू एक्सेस द डाटा ऑन द www, मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो डाटा है उसको एक्सेस करने के लिए एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है. ठीक है. तो HTTP फंक्शंस एज ए कम्बिनेशन ऑफ FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो ये HTTP एक कम्बिनेशन होता है FTP का और SMTP का. आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको. HTTP uses the service of TCP on well-known port 80 नंबर पोर्ट. पोर्ट का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रोसेसेस होते हैं, TCP के प्रोसेस होते हैं, उनका 80 नंबर का यूज़ HTTP करता है. और HTTP तो आप जब आप कोई भी मेल खोलते हैं तो www.http इस तरीके से आप खोलते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा. तो HTTP इज ए प्रोटोकॉल होता है एक. HTTP ट्रांजैक्शन क्या है, इसके अंदर रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजने का इसका एक रिस्पॉन्स आएगा. ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसके अंदर देखिए फिर रिक्वेस्ट लाइन है, यहाँ पर हेडर्स हैं, और यहाँ पर क्या है ब्लैंक लाइन आएगी, और उसके बाद क्या है बॉडी, और ये है रिक्वेस्ट साइड में. और रिस्पॉन्स साइड में क्या है, रिस्पॉन्स मैसेज जहाँ होगा वहाँ क्या होगा, स्टेटस लाइन, हेडर होगा, ब्लैंक लाइन होगी, फिर बॉडी होगी, प्रेजेंट ओनली इन सम मैसेज. ठीक है. तो ये इस तरीके से होता है कि ये रिक्वेस्ट मैसेज और रिस्पॉन्स मैसेज इसके अंदर ये स्ट्रक्चर होता है, आप कह सकते हैं. रिक्वेस्ट लाइन में देखिए और स्टेटस लाइन, ये दो लाइन है, आप रिस्पॉन्स कह सकते हैं. रिक्वेस्ट लाइन में यहाँ रिक्वेस्ट टाइप है, उसके बाद स्पेस है, फिर URL है, फिर स्पेस है, फिर HTTP वर्जन है, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं. जब आप स्टेटस लाइन की बात करते हैं तो HTTP वर्जन होता है, फिर स्पेस होता है, फिर स्टेटस कोड होता है, फिर उसके बाद स्टेटस फ्रेज होता है. ये स्ट्रक्चर रहता है इसका. अब मेथड्स क्या हैं डिफरेंट, जो इसके अंदर आप प्रोटोकॉल के अंदर जो डिफरेंट एक्शंस ले सकते हैं वो क्या होंगे. गेट यूज़ होता है, रिक्वेस्ट ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सर्वर. हेड यूज़ होता है, रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट बट नॉट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, इंफॉर्मेशन लेना सिर्फ. पोस्ट का मतलब है सेंड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर. इस तरीके से ये डिफरेंट यहाँ पर मेथड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है. एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, ये एक्शंस हैं जो लिए जाएंगे. कोड्स हैं, किस कोड के अंदर क्या होगा, किस कोड का मीनिंग क्या है. ये इसका मीनिंग है कंटिन्यू, 101 का स्विचिंग, 200 का ओके, 201 का क्रिएटेड. ठीक है, इस टाइप में डिफरेंट कोड्स होंगे. यहाँ कुछ इंफॉर्मेशनल है. ठीक है, फिर कुछ सक्सेस का मैसेज भेजने के लिए, जैसे ओके मीन्स काम हो गया, द रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल. क्रिएटेड मीन्स ए न्यू URL इज क्रिएटेड. एक्सेप्टेड, द रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड बट इट इज नॉट इमीडिएटली एक्टेड अपॉन. ठीक है, इस टाइप में ये डिफरेंट कोड्स हैं, और उनके रेफरेंस में क्या एक्शन होगा वो भी यहाँ दिया हुआ है. यहाँ देखिए 301 का क्या है, 302 का क्या है. डिफरेंट कोड्स आर गिवन हेयर, की डिफरेंट कैटेगरीज शो की गई है. रीडायरेक्शन कैटेगरी है, ये क्लाइंट एरर की कैटेगरी है, ये सर्वर एरर की कैटेगरी है, कि डिफरेंट कैटेगरीज में क्या क्या
एक्शंस होंगे, क्या क्या उसके फ्रेज हैं, क्या क्या कोड हैं उनके एक्शंस के, वो यहाँ दिए हुए हैं। अब देखिए हेडर का फॉर्मेट देखिए, हेडर के फॉर्मेट में देखेंगे यहाँ हेडर नेम आएगा, यहाँ कॉलन आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर हेडर की वैल्यू आएगी, ये हेडर। उसके बाद क्या है, ये जनरल हेडर्स क्या है, कैश कंट्रोल है, कनेक्शन है, उसके बाद डेट है, माइम वर्जन है, माइम हम पहले बता चुके मेल से रिलेटेड है, उसके बाद अपग्रेड है। दीज आर द जनरल हेडर्स विच आर यूज्ड हेयर। उसके बाद क्या है, रिक्वेस्ट हेडर है। रिक्वेस्ट हेडर के अंदर देखिए ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट चार्ज सेट, उसके बाद क्या है एक्सेप्ट एनकोडिंग, एक्सेप्ट लैंग्वेज, ये सारे हेडर्स हैं। इन सब का अपना अपना कुछ एसोसिएटेड वर्क है, डिस्क्रिप्शन है इनकी। एक्सेप्ट मीन्स क्या है, शोज द मीडियम फॉर्मेट ऑफ द क्लाइंट कैन एक्सेप्ट, ठीक है। शोज द कैरेक्टर सेट द क्लाइंट कैन हैंडल, मीन्स ये इस टाइप में डिफरेंट डाटा जो हैंडल कर सकते हैं वो इस इनकी इंफॉर्मेशन दे रहा है ये। रिस्पॉन्स हेडर, रिस्पॉन्स हेडर में देखिए एक्सेप्ट रेंज, एज, पब्लिक, रिट्राई, आफ्टर और सर्वर, ये सारे इसके रिस्पॉन्स हेडर हैं। मीन जब आप कोई रिक्वेस्ट डालोगे तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ आएगा, तो उसके अंदर ये हेडर के अंदर ये इंफॉर्मेशन हो सकती है। एंटिटी हेडर अलाउ, उसके बाद कंटेंट एनकोडिंग, कंटेंट लैंग्वेज, कंटेंट लेंथ, कंटेंट रेंज, ये डिफरेंट हेडर्स, एंटिटी हेडर्स इनको कहते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हैं जो आप कर सकते हैं ट्राई। ये सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, ठीक है। ये यहाँ एग्जांपल हो गया। अब ये क्या है, HTTP वर्जन 1.1 जो है दैट स्पेसिफाइज ए परसिस्टेंट कनेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट। उसमें परसिस्टेंट HTTP का जो 1.1 वर्जन है उसमें परसिस्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। जब हम करें उसको कस्टम में जब कुछ सेटिंग करते हैं तब डिफरेंट सेटिंग वो दे सकता है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट हम देखें तो परसिस्टेंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ ये टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।